राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ बड़ी मम्मी के घर। जब भी घर पे जाती थी तभी बोलती लाली घर आ जाना घूमने, तू आई नहीं है। एक दिन गई भी थी मैं और चंचल, पिछले ब्लॉग में दिखाया था, छोटी वाली बहन। तो उस दिन बड़ी मम्मी घूमने चली गई थी। तो फिर मैं आज पहुँच गई हूँ बड़ी मम्मी घर। जी शाम का टाइम है कल का। तो बस मम्मी घर दिखा रही थी और ताऊ जी का फ़ोटो वोटो देख रहे थे, क्योंकि मेरे ताऊ जी नहीं हैं, मतलब मेरे मौसा जी भी लगते हैं, ताऊ जी भी हैं, तो वो नहीं है। तो ये समझ लो मेरा इतना भरा पूरा परिवार था, इतने बुरे तरीके से बिखरा है एक एक करके, पता नहीं किसकी नज़र लगी। सभी इतने परेशान हो गए थे, बड़े भैया भी, बड़े ताऊ जी भी, मेरे छोटे ताऊ जी भी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया। आज मेरी बड़ी मम्मी अकेली हैं, बच्चे बाहर रहते हैं। भाई देखो, जब नौकरी जॉब वगैरह लग जाती हैं तो बच्चों को तो भाई निकलना पड़ता है। तो ये देखो कितना बड़ा घर है, आज अकेले ही रहना पड़ता है। कभी कभी बच्चों के पास भी चली जाती हैं, कभी यहाँ रहती हैं। ये देखो गोपाल जी हैं, बहुत प्यारे से, इनको दिखा रही थी, देखना अच्छे लग रहे हैं ना मेरे गोपाल जी। मैंने हाँ मम्मी बहुत ही प्यारे हैं आप वे। तो बस यही घर देख रही थी मैं, और बहुत ही अच्छी तो फुलवारी वगैरह कर रखी है, वो भी दिखा रही थी, किचन दिखा रही थी अपनी सारी। तो यही है। छोटी वाली बहन थी बीच वाली, जब भी कह रही थी लली आना, तो वो ये कि सब इकट्ठे हो जाते हैं तो नहीं मिल पाता है टाइम घूमने का। तो देखो यहाँ कितनी सुंदर फुलवारी बना रखी है बड़ी मम्मी ने, बहुत ही सुंदर सुंदर तो पौधे बना रखे हैं। और ये है अब टाइम भी ऐसा है पौधों का कि हरियाली हो जाए। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बस वही देख रही थी मम्मी। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं इसमें, इन पे तो यही मेरे बड़े प्यारे प्यारे फूल लग रहे थे, और बहुत अच्छा लगा वहाँ से। फिर क्योंकि मुझे ये है कि आज का लास्ट का टाइम है, क्योंकि सुबह फिर मुझे निकलना भी है, ये शाम का टाइम है ना, तो आज सुबह मुझे निकलना भी है। तो इसी वजह से मैं चलो आज घूम लूँ, नहीं तो मम्मी फिर बोलेंगी कितने दिन बोला मैंने और आई नहीं तो इसी वजह से देखो ऐसा लग रहा है ना कि शाम का सा टाइम। तो मैं कल शाम को ही गई थी, और आज सुबह मुझे वहाँ से निकलना है, ये कल शाम का ही ब्लॉग है। तो बस जाने के बाद फिर मैंने अपनी बैग लगाए। वो ये है कि मायके से तो भाई जाना ही पड़ता है, आ तो जाते हैं हंसी खुशी से, पर जाने का नाम होता तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो बहुत ही अजीब लग रहा था मुझे। तो कितना बड़ा तो पेड़ हो गया है बड़ी मम्मी का, बहुत ही सुंदर लग रहा था, इतनी तुलसा जी वगैरह, बहुत ही अच्छा। तो बस, तो ये देखो ये है यहाँ सुबह का। देखो मम्मी पूड़ियाँ सेक रही हैं, मम्मी तैयारी कर रही हैं मेरी। मैं अपनी बैग वैग लगा रही थी और लाला को तैयार कर रही थी, पुलकित को अपनी भी तैयारी करने लग रही। और मना कर रही थी मम्मी रहने दो, पर मम्मी बोली नहीं जाएगी, थकान तो हो ही जाती है, जाके फिर करना पड़ेगा। पर यही है कि दिमाग से कोई चीज़ निकल जाती है। मैं भूल गई थी, मेरे देवर के बेटे का बर्थडे है आज, तो सुबह का टाइम है ना ये, तो मैं भूल गई बिल्कुल। नहीं तो मैं मम्मी से मना भी कर देती कि मम्मी खाना बनेगा। और छोटी ने बोला भी था, मेरी देवरानी ने, कि दीदी आ जाना, पर मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई और भूल गई मैं। तो दोपहर को पहुंची, तो बस बोल रही थी दीदी टाइम से नहीं आ पाई। यहाँ पे बस तैयारी हो गई है मेरी, मैं निकल रही हूँ। तो मैं पापा से बात कर रही हूँ यहाँ पे, नहीं पापा निकल रही हूँ मैं फिर। वो ये सब परेशान से हो जाते, मेरा भी मन बड़ा दुखी हो जाता है चलते टाइम। और पापा यही बोल रहे हैं कि सब कुछ रख लिया तूने, सब हो गया, तेरी तैयारी, खाना पीना ले लिया, बस तो यहाँ पहुँच गई हूँ मैं अपने घर पे, रास्ते में हूँ बस। अकेले ही जाना पड़ा अब कि मुझे, क्योंकि इनकी छुट्टी नहीं थी, और छुट्टी होती है तो ये ले जाते हैं। फिर बीच में टाइम देखती तो फिर पुलकित की छुट्टी निकल जाती, तो इसका स्कूल भी खुलने वाली है, होमवर्क थोड़ा सा रह गया तो वो भी कराना है। घर पे आई तो बड़ी वाली दीदी भी मिल गई थी, क्योंकि बर्थडे है ना देवर, छोटे वाले देवर का। तो बस, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया ना, कमेंट